तो आज हम देख रहे हैं सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली चीज, ये जो छोटा सा सी लिखा हुआ है दैट इज सबसेट ना। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके सुपर सेट में मिलनी चाहिए या यूनिवर्सल सेट में मिलनी चाहिए। फॉर दिस यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ये या ये? ठीक है, जहां भी ये सी ऐसे ओपन होता है उसको अपन सुपर सेट ले लेते हैं। सुपर सेट बोले तो बड़ा सेट, यूनिवर्स। इस केस में ये यूनिवर्स है। अपने को बस इतना बताने का है कि ये इसमें फॉल करता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, कभी भी अगर ये ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस हैं तो इसको हम डायरेक्टली उठा लेते हैं एज एन एलिमेंट। अब ये एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट नहीं होगा, टू एलिमेंट नहीं होगा, बट दिस ब्रेसेस इज द एलिमेंट। ठीक है, इसका एलिमेंट हो गया। अब क्या बच गया? 3। ठीक है, तो क्या क्या हुए? 1 2 3। ठीक, अब इसका देखेंगे इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें आ सकता है सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखना यार, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्या? फॉल्स। चलो यहाँ आ जाते हैं। सेम, पता है सेम गलती करी होगी। ए बी सी, यहाँ क्या होगा? ए बी सी बी। फॉल्स, दोनों ही फॉल्स। हाँ तो देखते हैं ना, ये देखो इसमें क्या है? 5 ना, पक्का? ये नहीं है ना? फिर ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है यार? देखो, चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो ब्लॉक में, उसको तुम्हें ये देखना है कि वो सेट है या सबसेट है या नहीं है। ऐसे करके मतलब देखना है, ये वैल्यू नहीं देखनी। जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक चीज देखनी है, कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं देखनी, क्योंकि ये दिया है कंफ्यूज करने के लिए, जो कि तुम्हें कर गया, 1 नंबर कट गया। इसको नहीं देखना, ब्रेसेस को देखना है। जब भी तुम्हारा सबसेट का क्वेश्चन आए तो मैं देखने हैं ब्रेसेस, ये अपनी डायरी में लिख लेने का। ठीक है, सबसेट आए ब्रेसेस देखने का। अब देखो, यहाँ देखो, एलिमेंट 5, दूसरा ब्रेसेस में 5, इसका क्या है? 5, ब्रेसेस में 5, ब्रेसेस के अंडर ब्रेसेस 5। अब अपने को इतना डीप जाना ही नहीं कि ये ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस कैसे हो सकता है और उसमें 5 कैसे हो सकता है। इतना कुछ नहीं करने का। ये इधर मैच कर रहा है, ये इधर मैच कर रहा है, ये होता है हमारा सुपर सेट। सुपर सेट में आ रहा है, बात खत्म, इट इज ट्रू। हाउएवर दिस इज फॉल्स। सिंपल। इंपॉर्टेंट चीज, सेट लगभग 2% का आ रहा है हर साल। ठीक है, काम करने का है अपने को। 2% का मतलब 1 या 2 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे तुमने मैक्सिमम चीजें सही पकड़ ली है। सिंपल सी चीज होती है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जितने भी सेट्स में नंबर ऑफ डिजिट काउंट होती है। जल्दी से बता दो मेरे को, अगर ये 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, तो पावर सेट कितने होंगे? 2 raised to power 4, है ना? और वैसे टर्म्स क्या क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर क्या होगा? 1 2 हो सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे करके। चल ठीक है, सेट बोल ले। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेसेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, टोटल 16 टर्म बन जाएंगे ना? ये होगा क्या?
ये लिखना पड़ेगा ना, पक्का? ठीक है, चल। अब अपना पावर सेट तो रिवाइज हो गया। अब पावर सेट का हमें पता है 2 टू द पावर m होता है, या 2 टू द पावर जो भी अपने को वो दे रखा हो नंबर हो जाता है। चलो, टू फाइनाइट सेट क्यों दे रखा है यहाँ पे? ये मतलब क्वेश्चन में हमेशा फाइनाइट ही देगा, फाइनाइट नहीं देगा। इनफाइनाइट अगर देगा तो उसकी वैल्यू अपने को अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो, ए एंड बी हैविंग पी एंड क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B ना, पक्का? यही होता है ना रिस्पेक्टिवली का मतलब, ठीक है? If the number of element in power set of A is 56 more than the element of B, then what is the value of P and Q? कुछ नहीं, 2 टू द पावर P A में हो गए, 2 टू द पावर Q B में हो गया, ठीक है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 56। बहुत बढ़िया। तो 2P माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 56, यही होगा ना, पक्का? ठीक है, अब देखना, यहां तक तो मैं आ गया। आ गया, कर दो। करो करो। Q का वैल्यू आएगा 3 और P का वैल्यू आएगा 6। गुड। अब तक क्यों नहीं आया था? सर वो मैं ऐड कर हम्म कुछ नहीं, 2Q कॉमन ले लिया मैंने। अब 2Q क्यों लिया कॉमन? Q क्यों लिया कॉमन मैंने? इजी हो जाता है मेरा क्वेश्चन। कुछ नहीं, अगर साइकोलॉजिकल है थोड़ा सा। अगर देख, मैं ये लिख रहा हूं, अपना दिमाग ना नेगेटिव जैसी ही कोई चीज आती है ज्यादा तेज चलने लग जाता है और इमोशन कम इनटू पिक्चर। बट अगर यहाँ पे देख, इजी सा है, माइनस आ रहा है पर सारी चीजें तेरे कंट्रोल में है क्योंकि ये चीज पॉजिटिव में है, तो उतना दिमाग अपने को नहीं चलाना होगा, इसलिए जर्नली अवॉइड करना ऐसी चीज लाना, आंसर बराबर आएगा। बट इस केस में आंसर आने में डिफिकल्टी आ सकती है, ऐसे कर लो सिंपल, ठीक है? अब देखो, 56 को ब्रेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है। 1 इंटू 56, 2 इंटू कितना होगा? 28, 4 इंटू 14, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 पे देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, दो फॉर्म होती हैं अपने पास, एक फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर और दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर। अगर इंग्लिश में ही रोस्टर का मतलब देखे तो रोस्टर क्या होता है, ऐसी जनरल आइडिया? हाँ, कुक करना। देख, रोस्टर ना, एक जो भी लोग नौकरी करते हैं ना, उन लोगों का एक रोस्टर निकलता है। फॉर एग्जांपल, तुम एविएशन में हो, ठीक है? प्लेन उड़ाते हो तुम, या फिर ऑपरेशंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है? तो तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा बड़ी छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों सेम काम करते हो, दोनों ही छुट्टी पे चले गए तो कौन काम करेगा? तो फिर तुम जब छुट्टी लोगे, उसकी छुट्टी नहीं होगी, उसकी छुट्टी होगी तो तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, तो ये रोस्टर चलेगा। तुम्हारा ट्यूसडे हुआ तो उसकी वेडनेसडे होगी, तुम्हारा वेडनेसडे हुआ तो उसकी थर्सडे होगी, ठीक है? रोस्टर का मतलब एक छोड़ के एक, या फिर ऐसा, मतलब एक छोड़ के एक चीजें लिखी जाती है रोस्टर पे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सेट बिल्डर का फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये। तो सिंपल सिंपल सी चीज है, ये क्या है? ये तुम्हारा रोस्टर है। ये क्या है? ये है तुम्हारा सेट बिल्डर, ठीक है? तो बस इसको इसी के टर्म में लिख देने का है, इसके टर्म में। तो देखो, कुछ नहीं, ऐसे ब्रेसेस खोलने का, ठीक? स्टार्टिंग का सेम ही होता है, स्टार्टिंग का तो सेम है, देखो, एक्स, बस। अब देखने का है कि ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख देता हूँ ना, इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, तो तुम एक चीज देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ,
और यहाँ पे मैं x+1 ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर x+1। मेरी बात बन पा रही है क्या? अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1+1 हो जाएगा 1/2। ये तो नहीं हो पा रहा है, फिर क्या हो सकता है? ट्राई ट्राई। अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो देखना, सबसे पहले 0 ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ली तो 1 0 +1, तो क्या आ गया मेरा 1/1, दैट इज 1। उसके बाद क्या होगा 1/x+2, 1 अपॉन, नहीं नहीं 1/1 होगा ना, तो 1+1 2, तो मतलब ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। बट x किसको बिलोंग कर रहा है फिर? पक्का नेचुरल नंबर नहीं ना? क्यों? 0 भी हो रहा है, ठीक है। होल नंबर को अपन w से दिखा देते हैं, वैसे क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा होगा w, अपने को बस टिक मार देने का है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी चलो ठीक है, हेल्प कर ही देता हूँ। एप्पल कुछ नहीं है, आधे क्वेश्चन या तो तुक्के से हो जाते हैं या फिर 2-3 मिला दो, ऑप्शन मैच कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इजी इजी वाला उठा लेते हैं पहले, 1250, बहुत लंबा दिख रहा है 0, ये आसान सा लग रहा है मेरे को। 0 का मतलब कुछ ना कुछ अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो 0 ही आना चाहिए। यहां से स्टार्ट करता हूँ, x की वैल्यू में 0 डाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो x की वैल्यू में मैंने डाला 0, 0 + 5 = 5, मैच कर रहा है क्या? प्लस यहीं तक नहीं देखना है तुम्हें, यहां तक देखना है। अगर यहाँ पर z का मतलब क्या है? इंटीजर, इंटीजर में 0 आता है क्या? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं n डालता तो ये मैच करता क्या? नहीं करता। तो यार देखो आधे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बस इतना ही पढ़ के 0 मैच कर रहा है तो कर देते हैं, ये नहीं देखते। यू शुड ऑलवेज लुक दिस कंडीशन आल्सो, ठीक है। गलत किया था क्या? बहुत बढ़िया, गुड। x बिलोंग्स टू z है, ठीक है। चलो ये इससे मैच कर रहा है, फिर मार देते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर छोड़ देते हैं, डिविजर डिवाइजर छोड़ देते हैं, ये थोड़ा आसान सा लग रहा है मेरे को। अब उधर का अगर मुझे आसान नहीं लग रहा तो मैं इधर का देख सकता हूँ। तो x² - 25 = 0, तो मेरे को ये पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे एक कैच लेना, ठीक है। अगर चाहे तुम्हारा इंटीजर प्लस हो या माइनस हो, फॉर एग्जांपल -5 है 5 है, -1 है 1 है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, 101%, है ना? क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 5 और -5 रखूंगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 - 25 = 0, ठीक है। अब लास्ट का बचा हुआ इधर डाल देते हैं या इधर डाल देते हैं, किधर डाल सकते हैं? हाँ, थर्ड, n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहा है कि 1 से 10 तक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइजर ऑफ 10, अच्छा, और ये देखना इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 10, वेरी गुड। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन। देखो अब मुझे क्या करना है, उसको बस इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2q 2p - q -1 = 56 को 8 × 7 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 2q की प्रॉब्लम तो सॉल्व है, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी हो जाता है, तो 2⁻³ हो गया, बच गया हमारा 7 भाई। ऐसी कुछ, मतलब यहाँ पे भी तो q है, q है, ठीक है, q मेरा 3 आ चुका है।
तो यहाँ पे माइनस आंसर आना चाहिए 7। कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, मेरे को ये पता है, ये तो मेरे को करना ही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या डाल दूं कि 3 आ जाए? बिल्कुल 6 डाल दूंगा मैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा 6, तो मेरा P आ जाएगा 6, Q आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 3, 6 नहीं 9। ठीक है, कॉन्फिडेंस में वो आ जाए तो गलती से यहाँ पे 6 मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में ऑप्शन जब होंगे तो 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, फॉर एग्जाम्पल 12 होगा। 3 के ही मल्टीपल में सारे होंगे। तुम्हारी नजरों ने देखा 6 और 3, तो हड़बड़ी में मार मत देना। ऐसा हो सकता है कि तू फोकस ना कर पाए और तेरा 6 आंसर आए पेपर में, तू 6 मार दे, जबकि 6 नहीं मारना है। पेशेंटली अगर हमें पूरा क्वेश्चन हमारा बन गया है, थोड़ा काम होके सही पे हमेशा क्लिक मारने का। ठीक है, अब इसमें अपने को बस काम की चीजें पढ़नी है, देखना कितनी जल्दी होता है ये क्वेश्चन। a इज इक्वल्स टू 48, b इज इक्वल्स टू 25, c इज इक्वल्स टू 18। ओके, यूनियन इज इक्वल्स टू 60 और तुम्हारा इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5। सिंपल। अब इसको अपन हमेशा डायग्राम से सॉल्व करते हैं, वरना हो जाएगी भारी मिस्टेक। ठीक है, अब देखो, ये जो बीच का छोटा सा पार्ट है 5 हो गया, यूनियन 60 हो गया। ठीक, मेरे को निकालने का क्या? ये ठीक है, इसको मैं दे दूं x, इसको मैं दे दूं y, इसको मैं दे दूं z। ओके ठीक है, अब देखना, बहुत आसान सी चीज लिखूंगा मैं। a 48 है, तो अगर ये पोर्शन में निकालूंगा 48 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, 48 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना? और कुछ होगा क्या माइनस? एक चीज और ही माइनस। ये वाला पोर्शन पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा? x माइनस वाई माइनस 5 ना, ये मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ ये वाला पोर्शन की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा सर्कल 48, ये माइनस ये तीन चीज माइनस होंगी ना। नहीं यार, मैंने बस ये छोटा पार्ट y लिया है, छोटा पार्ट x, छोटा पार्ट z, -5। सेम b 25 माइनस x माइनस z -5। अब ये -5 वही आ रहा है जो 15 लास्ट में माइनस किया है तुमने। सेम, ये क्या है? 18 माइनस x माइनस z माइनस y -5। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड निकालने का है तुम्हें, इजी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखूंगा, काटना है बस मेरे को यहाँ पे। 48 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 5 प्लस x प्लस 25 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 5 प्लस z प्लस 18 माइनस z माइनस y माइनस 5। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड किया, x कर रखा है मैंने प्लस, और तुम्हारा z कर रखा है प्लस, y भी कर दूं ना प्लस, और एक 5 कर दूं प्लस बीच वाला। सारे पोर्शन कवर हो गए।
कुछ रह गया देख लो, कुछ रह जाएगा तो दिक्कत देगा। इज इक्वल टू कितना होगा सारा मिला के 60 ना, ठीक है चलो काटते हैं। माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, और तुम्हारा माइनस से गया माइनस, और क्या जा सकता है, z से गया z, ठीक है। 48 प्लस 25 प्लस 18 कितना किया था तुमने, 96, 96 हैं, दो -5 बचे हैं ना यार, -10 होगा, -10 होगा, अब ठीक है। -10 कितना आ रहा है, 81, ठीक है 81। अब 81 वहां गया तो कितना हो जाएगा, -21, और ये x y z ये तीनों माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 21, ठीक है। इसको इतनी जल्दी करते हैं, वो पूरी इक्वेशन ये सब नहीं करते, डायरेक्टली x y z लेने का, लगाने का। कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें 100% मिलेंगे जिनको करने की एक ट्रिक होती है, ट्रिक लगाई आंसर लाया बात खत्म, ठीक है। ये अब तक आया नहीं है पेपर में, आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंजरीज इन अ बैटल, ठीक है। 70% लॉस्ट एन आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन आई इज तुम्हारा 70%, ओके। देन 85% लॉस्ट देयर लेग, नॉट प्रोबेबिलिटी, तो हाउ मच लॉस्ट देयर लेग, L 85%, then 80% lost their arm, 80%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है, देखो इन दोनों को सम करो, कितना होता है, 7 2 14 15, कितना 155 ना, तो 155 100% से कितना ऊपर है, परसेंटेज तो 100 से ऊपर नहीं जा सकती ना, 55%, ठीक है। अब 55 और 80 को प्लस करने का कितना आता है, 135 ना, 100 से कितना ऊपर है, 35, आंसर खत्म। इन केस अगर यहाँ पे किसी को आई हो गई, लेग हो गई, आर्म हो गया, कौन सा पार्ट बच गया, हेड इंजरी हो गई, हेड शॉट, ये होता 70%, ठीक है। तो 35 प्लस 70 105, 5% ऐसे होते हैं जिनको मिनिमम चोट होती ही होती तीनों पार्ट पे, चारों पार्ट पे, ठीक है। 35% ऐसे हैं जिनको 3 पार्ट पे मिनिमम इंजरी है ही है। तो पहले इन दोनों का सम करके 100 से माइनस कर देने का, इन दोनों का सम करके 100 से माइनस करने का। जिन लोगों को हेड मतलब आई और लेग इंजरी हुई है 55%, हाँ, फिर अगर पूछा हमने लेग और क्या आर्म इंजरी और इन दोनों को सम करके 100 से माइनस कर देना, उतने मिनिमम परसेंटेज लोग होंगे। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है, ये ध्यान रखना। मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज का मतलब है 35% तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको तीनों परसेंट चोट लगी ही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ अगर ओला ने जिनको सिर्फ लेग पे लगाए और आर्म पे लगाए उसका मिनिमम इंजरी कितना होगा, तो 8 2 16 165 माइनस 100 65, 65% मिनिमम ऐसे होंगे जिनको ये दोनों का क्यूमुलेटिव मतलब इंटरसेक्शन होगा, लेग प्लस आर्म इंजरी होगी, मिनिमम परसेंटेज। निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि 85 और 80 का सम ले जाओ और फिर 70 ट्राई करके देखते हैं, 80 प्लस 85 165, 165 मतलब 65, 65 प्लस 70 6 2 12 13 35,
सेम ही आंसर आ रहा है, कैसे भी कैसे भी कर लो, इजी है ना। आउट ऑफ ऑल पेशेंट 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट, ठीक है, 98% सफरिंग फ्रॉम लंग, ठीक है, के परसेंट सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट, देन के कांट बी, ठीक है। अब देखो, अगर हार्ट को मैं एच ले लेता हूँ, कितने हैं 89%, उसके बाद लंग को मैं एल ले लेता हूँ 98%, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ही है ना कि परसेंटेज, ओके, के परसेंटेज। और मुझे एक बात बताना, गिवन नहीं है ये क्वेश्चन में, यूनियन कितना होगा, हाँ मतलब यूनिवर्सल सेट कितना होगा, 100%, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता ना कभी। इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली होती है यार, कि अगर यूनियन नहीं भी दे रखा है तो हमें ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, सम मस्ट बी 100, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही इक्वेशन लगाओ जो तुम लगाते थे, h प्लस एल माइनस एच इंटरसेक्शन एल इज इक्वल्स टू एच यूनियन एल, है ना। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, if k percentage of them suffering from both the alignment then k can't belong to set, ठीक है। अब एक चीज बताना, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा, या स्मॉलर देन इक्वल टू लगाऊंगा, ये बताओ क्या लगाना चाहिए मुझे, स्मॉलर देन इक्वल टू ना, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो इक्वल होगी, 100 से बड़ा हो नहीं सकता, और ऐसा भी हो सकता है किसी और को कोई और एलिमेंट हो, है ना। तो देखो h कितना है 89, 98, इंटरसेक्शन के है और यहाँ पे है 100, ठीक है, ठीक है, 89, 98, 8 2 जा 16, 17, 9 2 जा 18, ये समझा कैसे किया, 100। अब यार देखना, 187 उधर गया, -87 आया, और यहाँ पे माइनस के है। इनइक्वालिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी माइनस माइनस काटता हूं या मैं साइन रिवर्स करता हूं, ये साइन उल्टा हो जाता है ना, पक्का पता है ना, ठीक है। तो के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 87, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो यहां 89 है, हो सकता है, 90 है, 87 है, हो सकता है, यहाँ पे देखना मैक्स टू मैक्स 85 है, चेक करना पड़ेगा, इसमें 90 93 सब है, तो मतलब ये है आंसर, ठीक है, कैन नॉट बी है ना, कांट बी, सर तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आता, नहीं के परसेंट, ये एक्चुअल दे ही नहीं रखा, तो हम एक्चुअल कैसे ला सकते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स, हर बच्चा 10 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो 50 स्टूडेंट है, 10 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, सीधे सीधे से ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 20 स्टूडेंट, खत्म, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट दे रखा है, बी का सेट दे रखा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बताने हैं सी में, when C is subset of A and C intersection B does not equal to phi, C intersection B अगर phi हो जाता, इसका मतलब क्या है कि कुछ कॉमन नहीं है ना, इसका मतलब है मस्ट कॉमन होना ही चाहिए, इसका मतलब C इंटरसेक्शन B does not equals to phi का मतलब होना चाहिए मस्ट कॉमन वैल्यू टू बी फाउंड इन C ऑफ B, है ना।
ठीक है, और सी किसका सबसेट है? ए का। इसका मतलब यार ये है, बी तो मैंडेट होना ही चाहिए ना सेट में, ए के एलिमेंट हो ना हो, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना इसके लिए, ये तो यूनिवर्स हो गया, तो मतलब इसके पूरे एलिमेंट हो ना हो चलेगा मेरे को, बट इसके सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या क्या काट सकता हूँ यार? 1 काट सकता हूँ, 2 काट सकता हूँ, 3 रहेगा, 4 काट सकता हूँ, 5 काट सकता हूँ, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 4 एलिमेंट कट गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के कितने होंगे? 2 टू द पावर, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट, हाँ हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब पावर सेट लगा दिया कर तुरंत। ठीक है, बी में कितने होने चाहिए? 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 की पावर 4 मत देख, चल ऐसे कर ले, ए सेट में हमें कितनी वैल्यूज नहीं देखनी है, 1 2 3 4, आंसर। चल दोबारा बताता हूँ, ए में 7 डिजिट है, नंबर ऑफ सेट्स 2 टू द पावर 7, बट दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है कि सी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो बी में हैं, तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ए में ऐसे केवल 4 एलिमेंट हैं, 4 नहीं, ऐसे केवल 3 एलिमेंट हैं जो बी में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब 4 एलिमेंट नहीं है, तो 4 एलिमेंट का नंबर ऑफ सेट्स माइनस कर दिए। अब आंसर तुम इस फॉर्म में भी दे सकते हो, और 2 टू द पावर 7 को सॉल्व कर दो, और 2 टू द पावर 4 को सॉल्व कर दो, उसके टर्म में भी आंसर दे सकते हो।